नमस्कार बच्चों, जय हिंद, जय भारत। मैं संजय चौहान एक बार फिर आपके अपने परिवार में डिस्कवरी स्टडी सर्किल में स्वागत करता हूं। और आज की जो क्लास है हिंदी की, वो हिंदी क्लास आज बच्चों संज्ञा की क्लास है। किसकी? संज्ञा। आज हम संज्ञा पढ़ेंगे, नाउन पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और हमारी 17वीं क्लास है हिंदी की। कौन सी? 17वीं। ध्यान रखना, 17वीं क्लास हिंदी की है। क्रम से लगातार हिंदी चल रही है। 17वीं क्लास है संज्ञा। सुनने में तो बहुत आसान है और क्या सोचते हैं लोग बाग, यार संज्ञा तो बहुत आसान है, पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पर ऐसा नहीं है बच्चों, संज्ञा इतनी आसान नहीं है। संज्ञा अगर पूछे और किस तरीके से पूछे, उस पर आसान और मुश्किल निर्भर करती है। कुछ संज्ञा ऐसी होती हैं जो व्यक्तिवाचक लगती हैं, पर जब उनका हम वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वो जातिवाचक बन जाती है। कुछ जातिवाचक है, वो व्यक्तिवाचक बन जाती है। तो कौन सी संज्ञा क्या होगी? क्वेश्चन जब भी आएगा छांटने के लिए आएगा। इसमें से बच्चों क्या आएगा? छांटने के लिए, यानी छांटना पड़ेगा आप क्वेश्चन। कैसे? किसने 4 शब्द दे दिए, निम्न में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है? ऐसे चलते हैं, शुरू से करते हैं स्टार्ट। संज्ञा क्या होती है, किसे बोलते हैं संज्ञा? संज्ञा बच्चों 2 शब्द से मिलकर बनी हुई, एक सम और एक ज्ञा। ज्ञा का अर्थ ज्ञान और सम का अर्थ सम्यक। सम्यक को बोलते हैं साधारण भाषा में सटीक या फिर सही। सटीक या सही किसे बोलते हैं? सम्यक को बोलते हैं। यानी संज्ञा यानी सही ज्ञान, सटीक ज्ञान। सटीक ज्ञान, सही ज्ञान क्या है? संज्ञा होती है। यानी किसी भी वस्तु, व्यक्ति, विचार, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान और विचार, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, या पढ़ते आ रहे हैं। जितने दुनिया में जितने भी नाम है बच्चों, वो सब क्या है? वो संज्ञा है। वो नाम चाहे किसी पशु का हो, पक्षी का हो, मिठाई का हो, तूफान का हो, किसी का भी नाम हो, किसी पक्षी का भी नाम हो, वो सब क्या है? संज्ञा है। यानी दुनिया में जितने भी नाम है सब क्या है? वो संज्ञाएं हैं। हम बोलते हैं कई बार इसकी संज्ञा ये है या उसकी संज्ञा ये है। तो संज्ञा मतलब नाम। और नाम क्या? और नाम से क्या पता चलता है? सटीक ज्ञान, सही ज्ञान ना नाम से होता है। कई बार बोलते ना, उसका नाम बता, नाम क्या है? उसका नाम तो महेश है। अच्छा, वो महेश, यानी नाम पता चला आपको, संज्ञा पता चल गया आपको इसके बारे में सारा ज्ञान हो गया। सटीक ज्ञान, सही ज्ञान हमें नाम से होता है। और नाम ही क्या होती है? हमारी संज्ञा होती है। यानी किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी स्थान का नाम, किसी भी विचारधारा का नाम, किसी भी भाव का नाम, बस क्या हो? नाम हो। तो नाम ही क्या बच्चों? संज्ञा होती है। ठीक। अच्छा, अब ये तो होगी संज्ञा की परिभाषा कि संज्ञा होती क्या है? सम प्लस ज्ञा 2 शब्द से बनी है। सही ज्ञान, सटीक ज्ञान को संज्ञा कहते हैं और ये नाम सब क्या हो? संज्ञा है। तो इसको आगे देखते हैं। संज्ञा से कैसी चीजें आती? देखो, संज्ञा अगर मैं आपसे पूछूं नेपोलियन, या आपसे पूछूं रावण, या आपसे पूछूं हिमालय, ये कैसी संज्ञा है बच्चों? ये भी नाम है, ये भी नाम है, ये भी नाम है, लेकिन ये तीनों ही अलग तरीके से प्रयोग अगर हो। अगर पूछे आपसे हो, एक ऑप्शन में दे दे वो गाय, एक में दे दे झुंड, एक में दे दे नेपोलियन और एक में दे दे ममतत्व, पूछे कि इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, तो नो डाउट कौन सी होगी? नेपोलियन होगी। एक फ्रांस के राजा का नाम हुआ है। कहां का राजा था? नेपोलियन। नेपोलियन बच्चों फ्रांस का राजा था। फ्रांस का राजा था नेपोलियन, उसको नेपोलियन कहते थे। अब एक क्वेश्चन आता है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था या समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहलाता है? तो समुद्रगुप्त के बारे में अगर आए कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है, तो यहां पे नेपोलियन संज्ञा व्यक्तिवाचक नहीं है, जातिवाचक बन जाएगी। क्या बन जाएगी? जातिवाचक। ये कैसे हो गया भाई? पहले क्या थी? व्यक्ति, अब क्या बन गई? जाति। देख लो रावण, लंकापति रावण एक राजा का नाम, तो कौन संज्ञा?
व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर मैं कहूं आज भी भारत में रावण की कमी नहीं है, तो आप क्या समझोगे? आप ये समझे कि आज भी रावण की कमी नहीं का मतलब ये होगा कि आज भी रावण जैसी प्रवृत्ति के लोग, यानी राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों की कमी भारत में नहीं है। यानी जब हम किसी विशेष को सामान्य की तरह प्रयोग करते हैं, सामान्य जन पर उस गुण को आरोपित कर देते हैं, तो संज्ञा व्यक्तिवाचक से जातिवाचक बन जाती है। बात समझ गए होंगे? जब भी हम किसी विशेष व्यक्ति को या विशेष व्यक्ति वाले गुण को या किसी व्यक्ति के अंदर जो विशेष गुण हो, उस गुण को हम एक बड़े तबके पर, एक बड़े स्तर पर प्रसारित कर देते हैं, उसको फैला देते हैं, तो उससे हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। यानी पहले व्यक्तिवाचक थी, अब क्या बन गई है? जातिवाचक। अभी भी व्यक्तिवाचक है। अगर यह पूछता है लंका का राजा रावण था, तो रावण संज्ञा कौन सी? व्यक्तिवाचक। आज भी भारत में रावण की कमी नहीं है, जातिवाचक। नेपोलियन भारत का, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, तो समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन मतलब ये हो गया कि जो गुण नेपोलियन में थे फ्रांस के अंदर, वही गुण भारत में समुद्रगुप्त के अंदर थे। ये बात अलग है कि एडम स्मिथ ने क्या कहा? नेपोलियन यानी समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है, क्योंकि वो अंग्रेज था, उससे भारतीयों को कमजोर दिखाना था, जबकि समुद्रगुप्त नेपोलियन से बहुत पहले हुआ है ना। तो हमको यह कहना चाहिए था कि फ्रांस का नेपोलियन यानी फ्रांस का समुद्रगुप्त, फ्रांस का नेपोलियन यहां का समुद्रगुप्त है, बस है ना। यानी हमें फ्रांस के राजा से तुलना करनी चाहिए, किसकी? समुद्रगुप्त की। अब नेपोलियन तो यूरोप का समुद्रगुप्त है, नेपोलियन यूरोप का समुद्रगुप्त है। हमको यह कहना चाहिए था नेपोलियन यूरोप का समुद्रगुप्त है, पर कहते क्या है? उल्टा, कि अंग्रेजों ने हमको ऐसा ही सिखाया है। ठीक। तो नेपोलियन का जो गुण था, नेपोलियन गुण यह था कि नेपोलियन ने पूरा यूरोप जीत लिया था। इसी प्रकार समुद्रगुप्त ने भी स्थल मार्ग से होते हुए पूरे भारत को, उत्तर को भी और दक्षिण को भी जीत लिया था। इसलिए एडम स्मिथ ने कहा था कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है। तो नेपोलियन के सामान्य गुण को उसने समुद्रगुप्त के ऊपर आरोपित कर दिया, तो क्या बन गया? वो जातिवाचक बन गया। देखो हिमालय, हिमालय का अर्थ क्या होता है? हिम प्लस आल्य, हिम प्लस आल्य, हिम प्लस आल्य, यानी हिम का स्थान हो गया, बर्फ का स्थान। पहले जातिवाचक शब्द था, क्या था? जातिवाचक। यानी हम इसका प्रयोग सबके लिए करते थे। अब हिमालय में गया भाई, वो तो ना हिम का आल्य पर गया हुआ, तो जहां एक वो बताते कि सबके लिए हो जाए तो जातिवाचक। लेकिन अब एक पर्टिकुलर नाम हो गया हिमालय, कि हिमालय पर्वत एशिया का और विश्व का सबसे लंबा पर्वत है, जो भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान में पड़ता है। तो नेपोलियन जो हिमालय जो है बच्चों, हिमालय अब एक व्यक्तिवाचक बन गया, पहले क्या था? जातिवाचक। तो अगर वो ऐसे पूछता कि हिमालय कौन संज्ञा है, तो हिमालय तो अब व्यक्तिवाचक है। नेपोलियन कैसी संज्ञा है? तो नेपोलियन अभी व्यक्तिवाचक है, पर अब जब हम प्रयोग करते हैं नेपोलियन का वाक्य में, तो वो जातिवाचक बन जाता है। तो संज्ञा इतनी आसान नहीं है। वो पूछता किस तरीके से है, डिपेंड इस बात पे करता है। ऑप्शन में ऐसी पूछता है तो बात अलग है। ठीक है, ऑप्शन में कैसे पूछता है बात इस पर निर्भर करती है। चलिए अब संज्ञा बताई मैंने आपको। अब जो संज्ञा होती है बच्चों, ध्यान रखिएगा, संज्ञा हिंदी व्याकरण में मूलतः 3 प्रकार की ही थी। कितनी थी? 3 प्रकार की, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन अंग्रेजी में जो संज्ञा है वो 5 प्रकार की है। एक उसमें मेटेरियल नाउन यानी हमारे द्रव्यवाचक, और एक क्लेक्टिक नाउन हमारा समूहवाचक। तो उसके प्रभाव की वजह से क्या होगी? संज्ञा 5 प्रकार की है। कितनों की संज्ञा? 5 प्रकार की। आपको 5 याद रखना है कि हिंदी व्याकरण में संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। अब वो देखो, ये सब चीजें मैं आपको लिखाऊंगा अभी। कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की संज्ञाएं हैं। 5 कौन कौन सी है? नंबर 1 व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। दूसरी कौन सी? जातिवाचक। तीसरी कौन सी? समूहवाचक।
चौथी कौन सी समूह के बाद? द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक। और पांचवी भाववाचक। भाववाचक। ये 5 संज्ञाएं हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, व्यक्ति पर्सनल नाउन, ठीक ना। तो व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। ये बच्चों 5 प्रकार की संज्ञाएं हैं, ठीक। अब इसमें हम कौन सी पढ़ना, हमको पढ़नी व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी पढ़नी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये हम क्रम से पढ़ेंगे, पहले व्यक्तिवाचक, फिर जातिवाचक, फिर कौन सी? समूहवाचक। यहीं तक पढ़ेंगे आज, फिर कल को ये दोनों पढ़ेंगे। देखते हैं आज की 2 पढ़ जाती है, 3 पढ़ जाती हैं, क्योंकि वीडियो अगर ज्यादा लंबी होगी तो बच्चों आप बोर होने लगते हो, ऐसा मुझे लगता है, ठीक ना। तो बोर नहीं होना चाहिए, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहिए। ये देखो कि आपको क्या मिल रहा है, ये देखो कि जो हम आपको दे रहे हैं उससे आपके क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, उनसे क्वेश्चन आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि बच्चों हमारा टारगेट है हिंदी में 100 में से 100% नंबर दिलाना, आपको 100% नंबर दिलाना हमारा टारगेट है आपको, ठीक है। तो ये आपकी 5 प्रकार की संज्ञा के व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्य और कौन सी? भाववाचक। चलिए पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, वाचक मतलब होता है बोलने वाला, व्यक्ति व्यक्ति वाचक, पर्सनल नाउन। पर्सनल नाउन यानी व्यक्ति के बारे में बताने वाला, किसी पर्टिकुलर एक के बारे में बताने वाला संज्ञा को बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मान मैं कहूं गाय, क्या कहा मैंने? गाय कहा मैंने। ये मैंने कहा घोड़ा, घोड़ा। मैंने गाय और घोड़ा कहा, ये एक पशु है दोनों। तो गाय से पूरे गाय का बोध हो रहा। अब गाय क्या? गाय तो कोई हो सकती है, अब भाई गाय बड़ा अच्छा जानवर है, ये बोलेंगे ना, अब गाय बड़ी अच्छी जानवर है। हम क्या बोलेंगे? गाय बड़ा अच्छा जानवर है, या घोड़ा बड़ा अच्छा जानवर है, बहुत तेज दौड़ता है घोड़ा। तो ये सारे घोड़ों का ज्ञान हो रहा। किसका? सारे घोड़ों का। अगर मैं ये, तो जहां सारे का ज्ञान हो, सारे का ज्ञान हो, जहां सामान्य की बात हो तो जातिवाचक, और जहां किसी विशेष की बात हो तो व्यक्तिवाचक। मैं कहूं कामधेनु गाय, कौन सी गाय? कामधेनु गाय। या मैं कहूं जर्सी गाय, कौन सी गाय? जर्सी गाय। तो ये नाम हो गया, तो गाय का नाम होगा तो क्या बन गई वो? व्यक्तिवाचक बन गई। घोड़ा का मैंने कहा चेतक, क्या कहा? चेतक। तो चेतक क्या बन गया? घोड़ा बन गया। किसका? महाराणा प्रताप का। तो चेतक कहा तो एक पर्टिकुलर घोड़ा, तो व्यक्तिवाचक। और घोड़ा कहा तो जातिवाचक। जब भी किसी शब्द से बहुत सारी चीजों का, यानी ऐसी, जब किसी शब्द से एक ही जाति की या एक ही समुदाय की या एक ही प्रकार की बहुत सारी वस्तुओं का ज्ञान हो, उसे हम जातिवाचक कहते हैं। तो मैंने गाय कहा तो बहुत सारी गायों गाय का ज्ञान रहा। मैं कहूं भैंस, तो भैंस क्या संज्ञा होगी? जातिवाचक। मैं कहूं मुर्रा भैंस, तो मुर्रा नाम हो गया, तो क्या बन गई वो? मुर्रा। व्यक्तिवाचक बन गई। क्या बन गई? व्यक्तिवाचक। मैं कहूं चिड़िया, तो चिड़िया कैसी होगी? जातिवाचक। मैं कहूं गोरैया चिड़िया, कि गोरैया तो अपने आप में एक ही नाम है ना, गोरैया, तो गोरैया कहूं तो व्यक्तिवाचक। और मैं कहूं चांदी, या कहूं सोना, स्वर्ण, तो चांदी और सोना धातु हैं, द्रव्यवाचक हैं। क्या है? द्रव्यवाचक। मैं कहूं अंगूठी, अंगूठी जो पहनते हैं वो जातिवाचक, क्योंकि अंगूठी तो कुछ भी हो सकती है, सोने की भी, चांदी की भी, हीरे की भी, तांबे की भी, लोहे की भी, एल्यूमिनियम, किसी को अंगूठी हो सकती है। तो अंगूठी, तो एक अंगूठी का बोध हो रहा कि अंगूठी कैसी है, किसकी है, कुछ पता नहीं। चांदी की अंगूठी कहूं तो एक पर्टिकुलर हो गया ना, एक विशेष बन गया। किसकी अंगूठी? चांदी की, तो व्यक्तिवाचक हो गया। सोने की जंजीर कहूं, अगर मतलब चेन या जंजीर कहूं, चेन कहूं, तो चेन तो किसी हो सकती है। सोने की कहूं अगर तो व्यक्तिवाचक। हीरे की अंगूठी कहूं तो व्यक्तिवाचक, और हीरा कहूं तो जातिवाचक, और अंगूठी कहूं, नहीं, अगर हीरा कहूं तो द्रव्यवाचक, और अंगूठी कहूं तो जातिवाचक।
याद रखिए बात, अगर अंगूठी कहता हूं तो जातिवाचक, और हीरा कहता हूं तो द्रव्यवाचक, और हीरे की अंगूठी कहता हूं तो व्यक्तिवाचक। बात में आ गई? ये होती है संज्ञा, इसकी संज्ञा पड़ी जाती है, ताकि आपको एक शब्द से पता चल जाए कि संज्ञा कौन कौन सी है। तो घोड़ा कहा तो जातिवाचक, और चेतक कहा तो व्यक्तिवाचक, गाय कहा तो जातिवाचक, और जर्सी कहा तो व्यक्तिवाचक, कामधेनु कहा तो व्यक्तिवाचक, चांदी कहा केवल चांदी द्रव्यवाचक, अंगूठी कहा अंगूठी कहा, अंगूठी क्या केवल अंगूठी कहा तो अंगूठी कैसी जातिवाचक, और चांदी की अंगूठी का व्यक्तिवाचक। तो ध्यान रखना, तो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है बच्चों, ध्यान रखिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जो किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी विचारधारा का नाम बताए तो उसे हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। सभी दिशाओं के नाम, सभी व्यक्तियों के नाम, सभी देशों की राष्ट्रीयताओं के नाम, सभी देशों के नाम, ठीक ना, सभी विचारों के नाम, सभी ग्रहों के नाम, सभी ऐतिहासिक पुस्तकों के नाम, रामचरितमानस, गीता, ये सब ऐतिहासिक युद्ध, पानीपत का युद्ध, त्राइन का युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, सब कैसे नाम व्यक्तिवाचक। ठीक, चलिए देखते हैं, देखो आगे इसमें कुछ लिखा है मैंने, सभी राष्ट्रीयताओं के नाम, सभी देशों के नाम, राष्ट्रीय मतलब जैसे ना भारतीय, भारतीय, नेपाली, बोलते ना नेपाली है, कहां का भाई नेपाली, कहां का भाई जापानी, जापानी, भारतीय कहो, नेपाली कहो, जापानी कहो तो ये राष्ट्रीयता है। क्या है ये राष्ट्रीयता है। नेपाली, भारतीय, जापानी क्या ये राष्ट्रीयता का नाम है। तो सब राष्ट्रीयता क्या है, व्यक्तिवाचक है। मैं कहूं भारतीयपन, ये भाववाचक हो जाएगा। भारतीयपन या इसमें तो भारतीयपन है तो वो दिख नहीं रहा, भारतीयपन होता है लेकिन दिखता नहीं है, भाव होता है, महसूस होता है, वो भाववाचक। भारत कहूं, केवल भारत कहूं तो व्यक्तिवाचक, भारतीय कहूं तो भी व्यक्तिवाचक, और भारतीयता कहूं तो भाववाचक। नेपाली, नेपालीता कहूं, जापानीता कहूं, बोलते ना अमेरिकन पन है इसमें, तो अमेरिका देश का नाम व्यक्तिवाचक, अमेरिकी नागरिकता का नाम व्यक्तिवाचक, अमेरिकीपन कहूं तो भाव का नाम है, ये भाव के बारे में बता रहा। अब इसमें तो अमेरिकीपन है, घमंडी है कि नहीं, अमेरिकीपन है, इसमें तो बिहारीपन है, इसमें तो पंजाबीपन है, इसमें तो बंगालीपन है। तो ये शब्द क्या है, ये इसके भाव को बता रहे, तो भाववाचक होती है। समाचार पत्र और पत्रिकाओं के नाम, अमर उजाला, दैनिक जागरण, द हिंदू, ठीक ना, ये सब क्या है, समाचार पत्र पत्रिकाओं के नाम। प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल, ये सब क्या है नाम। सभी ऐतिहासिक युद्ध के नाम, पानीपत का युद्ध, त्राइन का युद्ध, ठीक ना, आपका जो है पानीपत का दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, सब कैसे युद्ध हैं आपके, सभी ऐतिहासिक युद्ध के नाम कैसे हैं, व्यक्तिवाचक। सभी उत्सव जैसे होली, होली, दिवाली, है ना, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, रमजान, ईद, कोई भी सब क्या हो, ये सारे उत्सव के नाम है ये, तो सब क्या होगा, ये व्यक्तिवाचक होंगे, सब क्या होंगे व्यक्तिवाचक। सभी दिशाओं के नाम, एक पूछा गया था उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी कौन सी संज्ञा है, उत्तर पूर्वी संज्ञा बच्चों कौन सी है, उत्तर पूर्वी संज्ञा है व्यक्तिवाचक। चाहे उत्तर का लो चाहे दक्षिण का लो, पूर्व का लो पश्चिम का लो, उत्तर पूर्वी का लो उत्तर दक्षिण का लो, या दक्षिणी पूर्व का लो, सब संज्ञा कैसी है बच्चों, सारी संज्ञाएं कैसी है, व्यक्तिवाचक है। कैसी संज्ञा है, सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सभी विचारों के नाम, कहूं गांधीवाद, गांधीवाद, समाजवाद, पूंजीवाद, ये विचारधारा का नाम है। क्या नाम है, विचारधारा का नाम है। ठीक, सारे नाम क्या है, गांधीवाद, समाजवाद, पूंजीवाद, उदारवाद, सारे विचारों के नाम हैं।
देशों के नाम, देशों के नाम, को भारत पाकिस्तान सब क्या ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। कैसी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जहां भी किसी का नाम हो बस व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए आगे देखो, जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? किसे कहते हैं बच्चों जातिवाचक संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, किसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा? देखिए, जब किसी शब्द से एक ही प्रकार की वस्तु का या विचारों का या वस्तुओं का ज्ञान हो, जब किसी शब्द से एक ही प्रकार की वस्तु का ज्ञान हो, जब किसी शब्द से एक ही प्रकार की वस्तु का ज्ञान हो, तो हम ऐसे शब्द को जातिवाचक शब्द कहते हैं। दूसरी बात, जब हम किसी विशेष को सामान्यज्ञ की तरह, एक सामान्य की तरह मानते हैं, तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जब हमें एक शब्द से किसी संपूर्ण जाति का ज्ञान हो जाए, चेतक है तो चेतक तो हमें केवल एक घोड़े का ज्ञान हो रहा, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, हमें उससे यह ज्ञान नहीं हो रहा है कि घोड़े कैसे होते हैं। मान लिया मैं कहूं ये तो गाय यार, जर्सी गाय हैं, अब हमें इससे यह ज्ञात नहीं हो रहा कि गाय और भी तरह की होती हैं क्या। मैं कहूं गाय, तो गाय कहने से सारे गायों का पता चल जाता है, अब भाई गाय काली भी होती है, लाल भी होती है, इस तरह का बात है। तो जातिवाचक संज्ञा वो होती है बच्चों, जहां किसी शब्द से एक ही प्रकार की वस्तुओं का, एक ही प्रकार की वस्तु का ज्ञान हो, उसे हम बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। ये परिभाषा आई थी एग्जाम में। जातिवाचक संज्ञा कौन सी हो सकती है? सभी फलों के नाम, जैसे आम, संतरा, अमरूद, कोई भी लगा लो, जितने फल हैं सबके नाम जातिवाचक हैं। आम से हमको देखो, आम नाम नहीं है फल का, वो तो फल का नाम तो है आम, पर उसका व्यक्तिगत नाम नहीं है। दशहरी, लंगड़ा, मालदा, ठीक ना, अल्फांसो, ये उनके नाम रखे गए हैं। आम तो पूरे एक प्रजाति का नाम है, एक पूरी जाति का नाम है आम। तो आम तो कोई भी हो सकता है ना, आम दशहरी भी हो सकता है, आम लंगड़ा भी हो सकता है, आम मालदा भी हो सकता है, और आम अल्फांसो भी हो सकता है। अल्फांसो आम से ही माजा और फ्रूटी ये सब बनाए जाते हैं। तो ये सब आम के नाम हैं। अब संतरा ले लो, नागपुरी संतरा होता है एक, कहां तो नागपुर से, तो इस पर नाम पड़ गया। दूसरा, अब हम करें नागपुरी, कुछ संतरे जो है गुजरात में भी होते हैं, अब गुजराती संतरा, कर्नाटक का संतरा, तो उनके अलग अलग नाम है बच्चों संतरों के। तो नाम जब होगा तो व्यक्तिवाचक, और केवल अगर फल का नाम है संतरा है तो आपका जातिवाचक। जितने पेड़ के नाम हैं, नीम कह लो, तुलसी कह लो, ये पेड़ों के नाम हैं। जितने पेड़ पौधों के नाम हैं वो सब जातिवाचक संज्ञा है। अब जैसे पशु है तो पशु का नाम तो गाय है ना, एक का नाम शेर है, एक का नाम घोड़ा है, तो घोड़े से समस्त घोड़ा का ज्ञान हो रहा, शेर से समस्त शेर का ज्ञान हो रहा, गाय से समस्त गाय के बारे में पता चल रहा। पर अगर मैं कह दूं गुजराती गिर, गुजराती गिर, तो ये एक पर्टिकुलर नाम हो गया। मैं कह दूं मुर्रा नस्ल की भैंस, ये अलग भैंस हो गया। मैं कह दूं आपकी जो है जाफरानी, बोलते ना जाफरानी, जाफरानी भी एक भैंस की फसल है, ठीक, सॉरी फसल कह रहा, जाफरानी भी भैंस की एक नस्ल है, ठीक ना, वो नस्ल की जगह फसल हो गया था। होता है कभी कभी जुबान लड़खड़ा जाती है, और जुबान जब, चलो हमारे तो हमने तो बोल दिया सॉरी, कई बार नेताओं की जुबान ऐसी लड़खड़ाती है कि भूचाल मच जाता है। उससे तो हम लोग ठीक ही हैं, कम से कम भूचाल तो नहीं आता, ठीक। तो ये आम हो गए, फलों के सारे नाम। वस्तुओं के नाम, कुर्सी, मेज, वे सब क्या, ये टेबल, लैपटॉप हो गया आपका, ये पैनल हो गया, सब नाम है ये। तो पैनल तो बहुत सारी कंपनी के पैनल है, ये मैक्स सबका पैनल है, कुछ और टेक्निकल पैनल होंगे पैनल, तो नाम अलग अलग हैं, वो नाम संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, और पैनल अपने आप में क्या है, आपका वस्तु का नाम होगा। पदों के नाम, पद के नाम, यानी जैसे कोई व्यवसाय है, पद है आपका, ये सब जातिवाचक है। मैं कहूं जिलाधिकारी, तो जिलाधिकारी किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं है, जगह तो बहुत सारे में हो जिलाधिकारी है, ठीक। मैं कहूं प्रोफेसर, डॉक्टर, मास्टर, अध्यापक, जितने भी पदों के नाम हैं, ये सारे पदों के नाम जातिवाचक संज्ञा है। क्या संज्ञा है?
जातिवाचक संज्ञा। और ध्यान बच्चों, जितने भी पद हैं सभी पद पुल्लिंग में आते हैं, स्त्रीलिंग में नहीं आते। सारे पद किस में आते हैं? पुल्लिंग में आते हैं। जिलाधिकारी अगर महिला है तो उसको मैडम सर कहेंगे। आईपीएस ऑफिसर जो लड़कियां होती है, ट्रेनिंग करके जाती है ना, तो उनको मैडम सर बोला जाता है। जैसे जिलाधिकारी है कोई, या कोई एसपी है, महिला एसपी, या कोई दरोगा है तो महिला दरोगा बोलते हैं, दरोगन नहीं बोलते, महिला दरोगा बोलेंगे। एसपी है कोई महिला तो हम उसको मैडम सर बोलते हैं, मैडम एसपी बोलेंगे। जब भारत का राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी, तो राष्ट्रपति तो एक पद का नाम हो गया। अब यह है कि भाई प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को राष्ट्रपत्नी तो कह नहीं सकते कि ये कोई शब्द सही नहीं है, तो राष्ट्रपत्नी नहीं कह सकते, तो राष्ट्रपति कैसे कहें कि राष्ट्रपति तो पद का नाम है और बैठी महिला है, पहली बार महिला बैठी थी। तो ये ना, तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं इस तरह का। तो मैडम प्रेसिडेंट बोलते हैं उसको, मैडम राष्ट्रपति या महिला राष्ट्रपति। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो मैडम प्राइम मिनिस्टर बोलते थे उनको, मैडम प्राइम मिनिस्टर, ठीक ना। यानी मैडम प्राइम मिनिस्टर इसलिए, या मैडम सर भी बोलते हैं, मैडम इसलिए अक महिला है, सर इसलिए कि जिस पद पर है वो पद पुल्लिंग में आता है। तो जितने पद है ना सारा धन्ना, जातिवाचक संज्ञा तो है पर सब कैसे हैं? सब बच्चों पुल्लिंग भी हैं सारे पद, ठीक है ना। चलिए ये बता दें मैंने आपको दोनों बातें। संबंध के नाम, व्यवसाय के नाम, चाचा चाची, मामा फूफा बुआ, ठीक है ना, जितने भी हैं, माता पिता भाई बहन, जितने भी संबंधों के नाम हैं, जो भी आप मान लीजिए चचेरे पचेरे, वो सब क्या है? वो जातिवाचक है, ठीक। जितने व्यवसाय हैं, जिसमें आप कहना डॉक्टर, मिस्त्री, इंजीनियर, ये व्यवसाय हो गए, क्या हो गए? व्यवसाय। तो सारे व्यवसाय क्या है बच्चों? जातिवाचक। प्राकृतिक तत्व, प्राकृतिक तत्व में क्या आएगा? जितने भी चक्रवात आते हैं, भूकंप हैं, ज्वालामुखी है, वो सब क्या है बच्चों? प्राकृतिक तत्व। चक्रवात है मान लिया कोई, तो चक्रवात एक प्राकृतिक तत्व है। तो चक्रवात का अलग अलग नाम होता है ना, सुना आपने कि चक्रवात तो के नाम होते हैं अलग अलग। जब बंगाली खाड़ी में चक्रवात आता है तो उसका नाम होता है अलग से, तो ये ना अलग से जो चक्रवातों का नाम रखे जाते हैं, हुदहुद, ठीक ना, फना, फन चक्रवात, एक बार फन आया था, एक बार हुदहुद आया था, एक बार हीना आया था। तो ऐसे चक्रवात हमें बोलते हैं कि हीना चक्रवात आई, हीना चक्रवात आया कि प्राकृतिक तत्व ना, जैसे आंधी आई उतर होगा, चक्रवात तो पुल्लिंग में आते हैं ना। चक्रवात का जो नाम होगा वो भले नाम स्त्रीलिंग में हो, हीना एक तूफान का नाम है, तो हमें बोले अब हीना चक्रवात आई, ये बंगाल में बोलेंगे हीना आई, हीना चक्रवात आई, हीना चक्रवात आया। कैटरीना भी चक्रवात का नाम था जो मैक्सिको खाड़ी में आता है, कैटरीना। तो कैटरीना तो एक महिला का नाम है, लेकिन कैटरीना चक्रवात आया बोलेंगे, कैटरीना चक्रवात आई नहीं बोलेंगे, क्योंकि चक्रवात जो आपका पुल्लिंग में आता है। और ये जितने भी चक्रवात है, ज्वालामुखी, भूकंप है, वो सब कैसी संज्ञाएं हैं? वो सब प्राकृतिक तत्व में आती हैं और जातिवाचक संज्ञाएं हैं ना। कोई तूफान है मान लिया तो तूफानों के अलग अलग नाम रखे जाते हैं। ज्वालामुखी है तो ज्वालामुखी अलग अलग नाम है कि नहीं है? बैरेन है भारत में, नारकोंडम है भारत में, स्ट्राम्बोली इटली में है, किलिमंजारो, फ्यूजियामा, ठीक ना। इस तरह अलग अलग ज्वालामुखियों के नाम हैं। तो जहां नाम है वो व्यक्तिवाचक है, जहां नाम नहीं है, एक का बोध हो रहा है, वो जातिवाचक है। अगर मैं आपसे कहूं मिठाई है ना, मिठाई, तो मिठाई क्या है बच्चों? मिठाई तो कोई भी हो सकती है ना, सामान्य क्या है मिठाई, तो जातिवाचक। मैं कहूं आपसे, अगर मिठाई नाम लू रसगुल्ला, तो रसगुल्ला एक मिठाई का प्रकार है, मिठाई का प्रकार, तो रसगुल्ला व्यक्तिवाचक में आएगा ना कि जातिवाचक में आएगा। कारण क्यों है? देखो आप सोच रहे यार सफेद भी तो होता है, काला भी होता है, लाल भी होता है, वो तो हमने बना दिया अपनी तरफ से, सफेद लाल काला, पर है तो रसगुल्ला मिठाई का नाम ना। जलेबी, अब जलेबी तो अलग अलग होती है, हम जलेबी खाते हैं, थोड़ी लाल सी वैसी होती है। जलेबी खाओ हरियाणा में तो मोटी मोटी मिलेगी आपको। एक जलेबी मिलती है आपकी हरियाणा में, कहां पर? हरियाणा में एक बहुत फेमस जगह है, ठीक ना, तो वहां जो जलेबी मिलती है वो अलग प्रकार की जलेबी होती है। जो जलेबी मिलती है बिहार साइड में वो एकदम लाल जलेबी होगी, इस तरह का। तो जलेबी जो होती है वो भी तो अलग अलग प्रकार की होगी, पर है तो कौन सी? वो नाम होगा मिठाई का जातिवाचक, वो बगनी व्यक्तिवाचक। पर मिठाई क्या है? मिठाई जातिवाचक है। रसगुल्ला क्या है? व्यक्तिवाचक है। बर्फी मिठाई का एक प्रकार हो गया, बर्फी। अगर बर्फी तो कोई भी हो सकती है, बर्फी हो सकती है कि उसकी बन जाए, क्या नाम, मावे की बनेगी, कोई कोकोनट की बन जाए, मूंग की दाल की बर्फी।
तो ये सब उनका नाम हो गया पर्टिकुलर। तो ये भी व्यक्तिवाचक, वो भी व्यक्तिवाचक। जैसे है ना रसगुल्ला, बंगाली रसगुल्ला, तो उस रसगुल्ले की एक विशेष जाति होगी, एक विशेष नाम हो गया उसका रसगुल्ले का, वो भी व्यक्तिवाचक और रसगुल्ला भी व्यक्तिवाचक हो गया। पर मिठाई क्या है? जातिवाचक होगी। ठीक है बच्चों, ये स्थिति है। तो ये हो गया जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में अंतर। मैंने बहुत सारी चीजें आपको बता भी दी, उदाहरण बता दी बहुत सारे। ठीक है, चलिए समूहवाचक। समूहवाचक, समूहवाचक क्या होती है बच्चों? समूहवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जहां किसी शब्द से एक समूह का बोध हो, अकेले का नहीं, एक पूरे समूह का ज्ञान मिल जाए। से मैंने कहा समिति, क्या कहा? समिति। तो समिति क्या एक व्यक्ति की होती है क्या? अनेक व्यक्ति होंगे। मंडल, तो मंडल में बहुत सारे लोग होंगे, है ना। मैंने कहा सेना, क्या सेना अकेले व्यक्ति की होती है क्या? सेना बहुत लोग होते हैं। पुलिस, झुंड, काफिला, गिरोह, काफिला, गिरोह, झुंड, कुंज, गुच्छा, कुंज, गुच्छा, गिरोह, काफिला। अच्छा काफिला छोटी की मात्रा आएगी। काफिला, गिरोह, झुंड, पुलिस, ये सब क्या? ये समूह के बारे में बता रही। किस बारे में? समूह। संघ कह लो, संघ। परिवार कह लो, परिवार कह लो। घरौंदा कह लो, घरौंदा किसको बोलते हैं? बोलते हैं ना चिड़ियों का घरौंदा, चिड़ियों का ना होता है घोंसला, उससे घरौंदा कहते हैं। परिवार आप जानते हो। संघ, संघ में जहां केंद्र और राज्य होते हैं उसे संघ बोलते हैं। तो संघ का मतलब और भी तो संगठन होता है, संगठन भी यही आएगा, ठीक है ना। कोई संगठन हो, संघ हो, समिति हो, ये सब क्या है बच्चों? कोई समूह हो, दल हो, कोई दल, दल भी किस में आएगा? दल भी समूह में आएगा। यानी ये जितने भी शब्द मैंने लिखे यहां जानबूझकर, इन शब्द से क्या किसी एक वस्तु का बोध हो रहा है क्या? झुंड, झुंड तो अकेला का तो होता नहीं है ना। पुलिस, अकेली पुलिस, अगर हाँ वो तो बात अलग है, अगर एक व्यक्ति आ रहा है तो पुलिस आ रही है, और 10 आ रहे हैं तो ही पुलिस आ रही है। तो एक वचन बहुवचन की बात होगी कि अगर 10, क्योंकि पुलिस का बहुवचन नहीं होता, अगर पुलिसों आ रही है, 10 सिपाही आ रहे हैं मान लिया, तो क्या बोलोगे? अगर पुलिसों आ रही है, पुलिस आ रही है, एक आए तो भी पुलिस और 2 आए तो भी पुलिस। इसलिए पुलिस का एक वचन यानी पुलिस आ रही है बोलते हैं, बहुवचन नहीं होता। पुलिस हमेशा एक वचन में प्रयोग होती है। पुलिस में अगर पूरे 50 लोग भी आ रहे हैं तो पुलिस आ रही है, पुलिस आ रहे हैं नहीं बोलने के, पुलिस आ रही है, तो पुलिस हमेशा एक वचन में प्रयोग होती है, ठीक है ना। समिति है, समिति भी अनेक की होगी। मंडल है, मंडल भी अनेक का होगा। सेना है मान लिया, सेना भी एक की होगी, एक की तो ना, सेना भी अनेकों की होगी ना। तो ये सब अनेक है इसमें, तो एक समूह का बोध हो रहा है। तो कौन संज्ञा बच्चों? समूहवाचक संज्ञा। ठीक, अब इसके बाद जो संज्ञा है बच्चों वो हमारी है द्रव्यवाचक और कौन सी? भाववाचक। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, भाववाचक बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे शब्द, बहुत सारे शब्द भाववाचक के हैं जो हम पढ़ेंगे देखेंगे। ठीक, ठीक है बच्चों, चलिए आज की सेवा इतनी ही, बाकी कल की वीडियो में होगी। आप ध्यान रखिए बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन जरूर बजाएं, ताकि हम डेली जो वीडियो डाल रहे हैं वो आप तक आराम से पहुंच सके, आपका लाभ हो सके, आपके मित्रों का लाभ हो सके। सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट्स जरूर करें बच्चों, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।